अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में बहुत किस्म के लोग होते हैं ना। कोई बोलता है कि हमको रोटी ऐसी बना दो, बता दो कि रोटी इंतहाई ताकतवर हो और शुगर में भी मुफीद हो, हाई बीपी में भी मुफीद हो, कमजोरी में भी मुफीद हो। कोई बोलता है कि ऐसा सत्तू बता दो कि मैंने एक रूप धारण किया हुआ है कि मैं जनाब अली अघोरी हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मैं रोटी वोटी खा ही नहीं सकता, तो खाना खा ही नहीं सकता। मैं पहुंचा हुआ बाबा, मैं अपने आप को परफॉर्म करना है। बाबा परफॉर्म करेगा तो फिर चंदे का डब्बा भरेगा ना उसका, तो अभी वो खाना नहीं खा सकते। हजरत जी बहुत पहुंचे हुए हैं, तो ऐसी चीज बता दो कि उससे रोटी भी नहीं खाऊं, सालन भी नहीं खाऊं और ताकत मेरी लेवल, एनर्जेटिक लेवल बरकरार रहे और बढ़ता चला जाए। क्योंकि बाबा तो वो है ना कि एक थप्पड़ मारे तो बंदे का दांत इधर के टूट के उधर निकल जाए। बाबा को कोई मारे मड़ा कैसा बाबा है? बाबा में कोई रूहानी ताकत तो होगी ना, जिस्मानी ना हो। अभी बेगम ने एक बेलन मार के घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं, जिस्मानी ताकत नहीं थी। अभी रूहानी ताकत तो हो ना कि बाबा को कोई आंख दिखा, बाबा सिर्फ एक उंगली मारे तो बंदे का दांत निकल जाए, तो वो रूहानी ताकत भी पैदा हो जाए। है तो ड्रामाई ताकत, तो वो कहेंगे तो रूहानी ताकत ना। आजकल मार्केट में ऐसे ही चल रहा है ना। इसी तरीके से जनाब अली घर में कुछ नहीं है, कुछ पकाने को भी मूड नहीं है, कुछ लाने को भी मूड नहीं है और खाने का बंदोबस्त हो जाए, तो इन सारे चक्करबाजियों में क्या करेंगे? एक आटा बनाएंगे, दुनिया का, कायनात का मुकव्वी तरीन आटा। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो मिजाज को समझता है, कानून मुफरद आज़ा को समझता है, सूरतुल कौसर को समझता है, तो वो जनाब अली समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कानून मुफरद आज़ा डिपेंड क्या करता है? आसाब, उजलात, गदूद। आसाब इन्ना आतीना कल कौसर, कौसर पानी, आसाब फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नहर खून, सबिया, उजलात, इन नशाने का वल अब्तर, गदूद ग्लैंड सिस्टम, जिस पर दुनिया कायम में चल रही है। मर्द औरत की शादी कराओगे, ग्लैंड सिस्टम एक्टिव होगा, कॉपरेट कंपाउंड करेगा तो नस्ल आगे चलेगी ना। तीन चीजें। और इसको हम दूसरे तरीके से भी साबित करते हैं। कानून मुफरद आज़ा की साइंस को हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुनिया को पेश किया। जनाब अली फिर हकीम यासीन साहब मद्दज़ल्लाहु अली दुनिया पूर वाले, उन्होंने, उनके आल औलाद ने इसको बड़ा मार्केट किया, पूरी दुनिया को समझाया। आज इंडिया में, अफगानिस्तान में, ईरान में बहुत से लोग इसको खूब समझ रहे हैं, कानून मुफरद आज़ा को। कानून मुफरद आज़ा में दिल का कलर क्या है भाई? दिल का रेड कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, ब्लैक भी है ना। अल्लाह पाक कहता है ना, दिल में सियाह धब्बा डाल देता हूँ फिर पूरा दिल काला कर देता हूँ। तो दिल का रंग कौन सा है? कानून मुफरद आज़ा के एतबार से मान लूं तो काला है, लाल भी ऑरेंज भी। दूसरा, गदूद में जो है पीला रंग है, लेकिन गदूद को, ग्लैंड सिस्टम को हम ग्रीन कलर से भी शो करते हैं, क्योंकि जापान ने जब सबसे पहले बताया कि हम करोड़ों रंग 3 कलर से बना रहे, RGB से, रेड ब्लू ग्रीन से, रेड ब्लू ग्रीन, हम यहाँ पे येलो के बजाय ग्रीन कलर भी मान सकते हैं। तो ग्लैंड सिस्टम का कलर कौन सा हो गया? ग्रीन हो गया। ऊपर आसाब, आसाब का ब्लू रंग भी होता है, मगर रूहानी दुनिया में, जाहिरी आंखों वाली दुनिया में आसाब का रंग सफेद है। समझ में आ गया? ब्लैक, ग्रीन और सफेद। अल्लाह का कानून देखो और कानून मुफरद आज़ा की तरतीब देखो। क्या आप सबसे पहले बैतुल्ला में जाओगे, उम्रा करना हो या हज करना हो, सबसे पहले बैतुल्ला जाओगे, गिलाफ जो चढ़ा हुआ है उसका रंग काला, उजलाती। उसके बाद मस्जिद नबवी में जाओगे, उम्रा करने जाओगे तो मस्जिद नबवी में जरूर जाओगे, उसके गुंबद मुबारक का रंग ग्रीन। हाँ, उसके बाद वहां जाओगे तो मस्जिद कुबा भी जरूर जाओगे, क्योंकि वहां नबी पाक ने बहुत बड़ी अनायत जारी फरमाई भी है कि फी 2 रकात एक मकबूल उम्रे का सवाब है ना। समझ में आ गया कानून मुफरद आज़ा? नहीं तो फिर सूरतुल कौसर दोबारा समझ लो, या यूं समझ लो या वो समझ लो। कानून मुफरद आज़ा साबित करता है कि कायनात की हकीकी तरीन और सच्ची तरीन अगर तिब है तो सिर्फ कानून मुफरद आज़ा। क्यों? उसने सारा जो अडॉप्शन लिया है वो हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने वो कुरान से लिया है, हदीस से लिया है, अपनी जेब से उन्होंने कुछ भी नहीं मिलाया, ईमानदाराना फैसला किया। और कानून मुफरद आज़ा दुनिया की सच्ची तरीन तिबियों है कि वाहिद तिब जिसमें झूठ नहीं है, वरना दीगर पुरानी प्राचीन काल की जो तिब्बी किताबें सब में झूठ लिखा हुआ है कि इसमें याकूत था, हीरा था, मरजान था, मुश्क था, जाफरान था, मुस्तगी थी, सब बेवकूफ है। नवाबों और बादशाहों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें लिख दी गई थी, पैसे ज्यादा वसूलने थे। लेकिन कानून मुफरद आज़ा साबिर मुल्तानी क्योंकि सिर्फ कुरान और हदीस को माखज बना के चले, उनके शागिर्द हैं हकीम यासीन साहब, उनके आल औलाद वो चला रहे हैं इसको, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं इसका। तो वो जनाब अली उन्होंने सच्चाई से काम लिया, उन्होंने कोई हीरा याकूत मुज़फ़्फ़रान अंबर मरवारिद वगैरह का जिक्र ज्यादा नहीं है उसमें, ना होने के बराबर। तो अब आपको पता चल गया मिजाज। जब मिजाज पता चल गया तो आप समझ लो कि आपने मूंग की दाल ले ली, गदूद से उठा ली, और जनाब अली जौ ले ली, और जनाब अली काला चना ले लिया। इस आटे को नरम करने के लिए हिंदी में रागी कह लीजिए, उर्दू में जवार कह लीजिए, ये मिला लिया, हम वजन 4 और 3 किलो ले लिया। अब आपने इसको पीस लिया, अब मर्जी इसकी रोटी पका लो, इंतहाई मुकव्वी रोटी है, शुगर वाले को भी मुफीद है, बीपी वाले को भी मुफीद है, और जनाब अली कमजोरी आसाब वाले को भी मुफीद है, इनिशियल नामर्दी है तो उसको भी मुफीद
मुफीद है, या बीमारी से उठाए तो कम वजन, चारों तीन तीन। दूसरी बात ये है कि बाबा ढोंगी बाबा है, उन्होंने जनाब वाली रूप धारण किया हुआ, उनको खाना नहीं खाना, उन्होंने जाहिर करना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो वो इसी का सत्तू, इसी को जनाब वाली हल्का सा भून के वो रख लेंगे डब्बे में, जहां मौका मिला एक बड़ा चम्मच या दो बड़े चम्मच एक गिलास पानी में हल करके पी लेंगे, तो उनको सारे मिनरल विटामिन एलिमेंट जितने भी उनको चाहिए खुराक में वो पूरे हो गए, पेट में बोझ भी नहीं पड़ा, पेट भारी भी नहीं हुआ, खाते हुए भी नजर नहीं आए, और जनाब अली बाबा का केमिकलाइजेशन भी पूरा हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से आपने इसको जनाब अली थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही मिला के अपने मतलूबा मिकदार में, जिस तरह जलेबी का जो नुस्खा है नेट पे देख लीजिएगा, जलेबी बनाने का, वो मिला के फिर आधा चम्मच कोई भी सिरका मिला के आपने इसको गूंद लिया, नहीं गाढ़ा लोशन बनाना, बिल्कुल सख्त नहीं गूंदना, गाढ़ा लोशन बना लिया, और फिर इसको जो टोमेटो केचप वाली खाली बोतल होती है उसमें भर के आपने इसमें जनाब अली 3 छल्ले वाली, 2.5 छल्ले वाली या 6 छल्ले वाली आपने जलेबियां बना के रख ली देसी घी में। इसको शीरे में नहीं डालना, शीरे में डालोगे तो फिर शुगर वाला नहीं खाएगा, इसको शीरे में नहीं डालना। अभी बेगम का कभी खाने का मूड है कभी नहीं है, तो भाई साहब आप सिर्फ ये थोड़ी सी जलेबियां ले लो, यकीन करो, और उसको जनाब अली दूध में हल्का सा पका लो, मर्जी स्टीविया डाल दो, सिक्रीन डाल दो, कैंड्रिल डाल दो, ठीक है, मर्जी नहीं डालो तो जनाब अली खा लो। और कभी नमकीन खाने को दिल चाह रहा है, यही थोड़ी सी जलेबियां निकाली आपने, ये घर में होनी चाहिए। किधर कभी बेगम के सर में दर्द है, बेगम परेशान है, बेगम कहीं गई हुई है, तो अभी किधर पड़ोसनों से मांगते फिरोगे? तो मांगना अच्छी बात नहीं है ना, बुरी बात है। आपके घर में ये जलेबियां पड़ी हुई है, आप देसी घी में बनानी है, नॉर्मली तो आपने इसको दूध में डबो दिया, हल्का सा वो ठंडा हो करके खा लिया, बेहतरीन ग़िज़ा है, घर बैठे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं पकाना पड़ेगा, रेडीमेड है, 1 साल तक खराब भी नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि जनाब अली आपने इसको पानी में डबो दिया और 10 मिनट पानी से इन जलेबियों को निकाला, और सोया सॉस, जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ माजी में, सोया सॉस में इसको टच करके खाया, खुदा की कसम कलेजा खुश हो जाता है कि क्या खाया। और सोया सॉस में नबी पाक की चूंकि 2 हदीसें पूरी हो रही है ना, ये जलेबी तो बनाई कानून मुफरद आज़ा के एतबार से, जो कि कुरान हदीस से माखज लिया गया है। सोया सॉस में 2 हदीसें पूरी हो रही है, एक तो सोए वाली और एक सिरके वाली। तो सोचो खा क्या रहे हो, मैं खिला क्या रहा हूँ, सोचो सही, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, आखिरत भी बना देगा, अगर इसको खाते वक्त निस्बत कर ली कि मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए और बनाए हुए और समझाए हुए तरीकों से खा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, हलाल का होगा तो खाएंगे, भाई साहब अल्लाह जिंदगी बना देगा, रूहानी ताकत भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, बाबा बनना भी आसान हो जाएगा, घरेलू जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, बीवी भी खुश रहेगी, यार मेरे शौहर कितना प्यारा है, मेरे जरा से सर में दर्द होता है, कहता बेगम खाना नहीं पकाओ, मैं जलेबियां डबो के खा लूंगा, मर्जी दूध में डबो के मीठा कर लूंगा, मर्जी पानी में डबो के उसको जनाब अली निकाल के सोया सॉस में डबो डबो के खा लूंगा, यकीन करो होगी भी मजे की, कलेजा खुश हो जाता है कि क्या है। बना लीजिएगा भाई साहब, जिंदगी आसान करें, कमांडो लाइफ में आ जाएं, मोहताजी खत्म। तो बना के रखिएगा, ये आटा भी होना चाहिए, इसका सत्तू, आप किसी भी अजनास को आपने पिसे हुए को भून लिया हल्का सा, या भून के पीस लिया तो वो सत्तू बन गया। और ज्यादातर जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनके पास खाना खाने को टाइम नहीं होता, वो सचमुच के हों या ढोंगी हो, 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, वो दोनों कोशिश करते हैं कि ज्यादातर वो सत्तू फांक लें, ऊपर से पानी पी लें, ताकि पूरी केमिकल वैल्यू उनको मिल जाए और खाने की झंझट ना हो। तो या फिर आपने जलेबियां बना ली, 3 ऑप्शन बता दिए, नुस्खा गौर करना कि नुस्खा कहाँ से लाया हूँ, कहाँ से निस्बत जा रही है और क्या दे रहा हूँ, मैं जिंदगी आसान करना चाह रहा हूँ आपकी, आप कर लीजिए, मेरी तो अल्लाह ने आसान कर दी, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को बंद किया ना रमजान में, बेगमात ने हमारे को बंद कर दिया, हमने बड़ा बताया कि हम वो नहीं है, उसने वही समझा, तो हमने जनाब अली हमने पूरा रमजान यकीन करो खाना ही नहीं खाया, बस इसी की जलेबी बनाए बैठे थे। कुछ आई भी थी, एक साहब ने हदिये में भी भेजी थी, उसको देख के कॉपी की बाद में बड़ा रमजान अच्छा गुजर गया, शहरी में भी वही खाई, रात को भी वही खाई, और अफ्तारी में भी मिला दी जलेबी। चाट जो बनती है ना, मर्द चाट खाते हैं ना, और सिंगल सिंगल फल खाना पसंद करती है, मर्द वो चाट खाना ज्यादा पसंद करता है, और वो साहिब अक्ल लोगों को अल्लाह समझाए, मैं पता नहीं क्या बोल गया। ठीक है, फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।